बीएससी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स ने आज जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी के सामने एहतजाजी धरना दिया। आपको बता दें कि इन स्टूडेंट्स का जो मुतालबा था वो ये था कि इनके जो एग्ज़ाम हुए हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट हुआ है वो रिज़ल्ट जो है नाकाबिले कबूल है, क्योंकि रिज़ल्ट में तकरीबन 90% स्टूडेंट्स को फ़ेल कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि बीएससी पैरामेडिकल्स के जो स्टूडेंट्स हैं इनका प्रोटेस्ट जम्मू यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ था, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम पेपर चेक किए हैं उनमें लापरवाही बरती है और उसके बाद बच्चों को फ़ेल कर दिया है। ये बच्चों का कहना था। आप देख सकते हैं ये जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी की तस्वीरें हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो वी वांट जस्टिस के जो पैम्फलेट स्टिकर्स जो हैं वो उन्होंने बनाकर हाथ में पकड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया है और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। इस मौका पर बीजेपी के सीनियर लीडर दिनेश शर्मा ने भी जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी जाकर बच्चों के साथ अपनी हमायत का ऐलान किया और जम्मू यूनिवर्सिटी पर जोर दिया कि वो एक बार फिर से इन बच्चों की ग्रीवेंसेस पर फोकस करें। मेडिक्स बैच 2023 के जो इन्होंने रिज़ल्ट निकाला है, जम्मू यूनिवर्सिटी ने 7 महीने बाद रिज़ल्ट निकाला है और उसमें भी इन्होंने मास फेलियर रखा है बायोकेमिस्ट्री और फिज़ियोलॉजी के सब्जेक्ट्स का। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सब बच्चे फेल हो जाएंगे इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में। इन्होंने मास फेलियर रखा है। हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें बहुत साथ दिया है इसमें। उन्होंने बोला आप मेरे तक जो कुछ हो सकता है मैं वो करूँगा। अब हम यूनिवर्सिटी से यही रिक्वेस्ट करते हैं या तो रिज़ल्ट्स रिव्यू करें या रीचेकिंग का ऑप्शन दें हमें, ताकि हम अपने रिजल्ट्स देख सकें। हमें कहाँ पे ये मतलब सब बच्चे फेल तो नहीं हो सकते हैं ना फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि आपने एग्ज़ाम लिखा था, क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूरा लिखा था हमने, जितना हमने पढ़ा था उतना हमने लिखा था। हमने मान लो हम हमारे बैच में से 46 स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स को इन्होंने फेल रखा है। ऐसा नहीं हो सकता है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो है कहीं ना कहीं कोताही की है, गलती की है। अगर ये रीचेकिंग और रिवॉल्वेशन का ये रखते ना ये ऑप्शन, तो हम देखते हमारे पेपर्स कैसे हुए हैं। अब हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमें मतलब रीचेकिंग या रिव्यू रिजल्ट्स इंटरवीन करे, बस इतना ही। आज आपने जो है यहाँ पे जीएमसी हॉस्पिटल के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीएससी पैरामेडिकल के आप स्टूडेंट हैं, तो किस इशू को लेकर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, हम बीएससी पैरामेडिकल बैच 23-24 बच्चे हैं। हमारा एग्ज़ाम हमारे एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में हुआ 14 मंथ्स के बाद और रिज़ल्ट आया था 19 जून को 7 मंथ्स के बाद। जब रिज़ल्ट देखा उसमें मास फेलियर है, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी बच्चों के पास फेल रखे, उसमें 96% बच्चे फेल है। हम 19 से जिस टाइम से रिज़ल्ट निकला तब से हम ऐसे एक के पास जा रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें जम्मू यूनिवर्सिटी से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें यहाँ से सप्ली फॉर्म नहीं करें, ना कोई पढ़ पाता यहाँ से हमारे सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट से। हम यही कहते हैं हमारे साथ जस्टिस करो, हमारे रिज़ल्ट को एक बार इंटरवीन करो। आपके जब एग्ज़ाम हुए थे तो आपने जो लिखा था आपको पूरा कॉन्फिडेंस है? वही है ना, तभी ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली 96% फेल होंगे, वो भी 2 सब्जेक्ट्स में मेजॉरिटी है। 2 सब्जेक्ट्स में, एक तो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में मास फेलियर रखा है 96% बच्चों का। किस चीज़ को लेकर आपका ये प्रोटेस्ट है? हमारा प्रोटेस्ट जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ। हम बीएससी पैरामेडिक्स के स्टूडेंट हैं। हम सिर्फ अपने बैच के नहीं, हर एक बैच के बिहाफ पे जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हो। जम्मू यूनिवर्सिटी हमेशा हमारे एग्ज़ाम्स लेट करती है, हमारे रिजल्ट 7-7, 8-8 महीने लग जाते हैं। हमारे बैच जो है 6-6, 7-7 साल बाद यूनिवर्सिटी से निकल के जाते हैं पास आउट होकर। ऐसे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा तो एग्जाम्स टाइम पे होना चाहिए, रिजल्ट टाइम पे आना चाहिए और
एट दी एंड हमारी जो है एग्जाम्स के लिए हमें एक बार अपने आप को प्रूव करने का चांस मिलना चाहिए कि हम क्यों फेल हो रहे हैं, अगर फेल हो भी रहे हैं तो। आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे हुए थे? एग्जाम हमारे बहुत अच्छे हुए थे सर, तभी नहीं तो अगर हमें पता होता कि हम फेल ही होना है तो हम ये सब थोड़ी करते हैं। हमें मतलब वी नो हमारे एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी जो है कोई डिसीजन नहीं लेता है आपकी रीचेकिंग को लेकर, तो फिर आइंदा आपका क्या रहेगा? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू यूनिवर्सिटी हमें कोई ना कोई विद इन 1 to 2 days रिस्पांस दे ही दे। अगर नहीं देते हैं तो हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे, जितना हो सके हम प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि उनके पास बात पहुंचे ये चीज़ कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमें हर बार निगलेक्ट किया जाता है, दिस इज नॉट फेयर सर। याद किया जा रहा है। बच्चों की एक जेन्युइन मांग भी है, क्योंकि ये लोग एंट्रेंस दे के यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद जब रिजल्ट होता है तो ये बच्चे मैक्सिमम 50 में से सिर्फ 4 लोग बच्चे पास हो रहे हैं। उसके बाद ये सड़कों पर जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, किस तरह देखती है? बड़ा जेन्युइन केस है बच्चों का। अभी हमने सुना इन बच्चों को, सभी बच्चे जो बता रहे हैं, मतलब एक आज तक हमने ये नहीं देखा कि किसी एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा फेलियर होंगे बच्चे। क्या सारे के सारे बच्चे नालायक हैं? और खाली राजौरी मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है, मैंने सुना है कि जितने मेडिकल यहाँ पे भी ये बच्चे अपीयर हुए हैं और 2 ही सब्जेक्ट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री शायद ये दोनों में बच्चों को फेल किया गया है। एक तो ये बच्चों के एग्ज़ाम लेट हुए, वो उनका टाइम जो है बच्चों का ज़ाया हुआ। उसके 7 महीने के बाद इसका रिजल्ट दे रहे हैं और रिजल्ट देने के बाद बच्चों को फेल किया जा रहा है। ये बच्चों के साथ ज्यादती है, ये बहुत गलत बात है। हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हम बच्चों की सपोर्ट में हैं। मैं हायर अथॉरिटीज जो हैं इनकी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, मैं उनसे ये कहता हूं कि इन बच्चों के जो ग्रीवियंसेस हैं इन पे गौर की जाए और इनको बच्चों को न्याय देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फेल हो गए होंगे, मुझे लग रहा है कि ऊपर कहीं गड़बड़ हुई है, कुछ गलती हुई है, उस गलती का जल्दी से सुधार किया जाए। इनके दोबारा से इस सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं लिए जाएं, उनकी रीएवैल्यूएशन की जाए, रीचेकिंग की जाए किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है और इन बच्चों का हल निकालना चाहिए। इस वक्त कड़ी धूप में अपनी क्लासेस छोड़ के, अपना ये सारा पढ़ाई छोड़ के बच्चे बेचारे इधर खड़े हैं, ये परेशान हैं। और डिपार्टमेंट को चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इन बच्चों का जो मसला है इसको जल्दी से जल्दी हल करें। हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं। थैंक यू।